तो हेलो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ एक प्रमेय थ्योरम है जो यूनिट टेस्ट में आते हैं WBSC के। तो क्वेश्चन है, प्रमाणित करें किसी वृत्त के उस वृत्त पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है तो हमें क्या प्रमाणित करना है? तो हमें प्रमाणित करना है क्वेश्चन अकॉर्डिंग जो भी दिया प्रमाणित करना होगा वह लास्ट में दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ना, समद्विभाजित करता है, तो किस पर समद्विभाजित करता है? जीवा है, केंद्र से जो उस पर लंब डालती है उसको समद्विभाजित करता है। यानी समद्विभाजित जो करना है वही हमें प्रमाणित करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले वृत्त बनाएंगे। वृत्त पर डाला गया लंब, वृत्त का कोई केंद्र है तो उसी से हमेशा लंब डाला गया केंद्र से होकर गुजरती है। लंब जीवा को, तो एक जीवा बनाएंगे। जीवा पर लंब है तो लंब बना दिए, जीवा हो गया, लंब हो गया, वृत्त हो गया। अब क्या समद्विभाजित करती है? डाला गया लंब जीवा को ये समद्विभाजित करता है। तो यानी समद्विभाजित करे तो ये बराबर ये हो जाएगा। तो मान लिए ए बी जीवा है, ओ केंद्र है। ए बी जीवा है, ओ केंद्र है। तो हम ए बी जीवा में एक, ये बाद में हम करेंगे, रचना है, ये रचना हम आपको बता देंगे रचना क्यों की है। वृत्त थ्योरम है। अब यहाँ पे दिया गया, गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी एक जीवा है, ए बी एक जीवा है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, और ओ डी, यहाँ पे मान ली डी, ओ डी लंब होगा, लंब डालेंगे। लंब भी कितना डिग्री का बनाता है? ये 90 डिग्री का बनाता है, ये भी 90 डिग्री का बनाता है। यानी लंब हमेशा सीधा रहता है, स्ट्रेट में सीधा रहेगा लंब। और ये पूरा 180 रहेगा, 180 को आधा करेंगे तो 90 यानी लंब डालते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनेगा? अभी 90 बनेगा। तो जीवा है जिस पर ओ डी लंब है, ओ डी लंब है किस पर? ए बी पर लंब है, ए बी पर। हो गया। अब उसका दिया गया हो गया। अब लिखते हैं प्रमाणित करना है कि, प्रूवडेड करना है कि, क्या प्रमाणित करना है? तो हम क्वेश्चन बोला था मैंने कि जो भी प्रमाणित करना होगा वो क्वेश्चन के लास्ट में दिया रहेगा। तो ये लास्ट में दिया है, प्रमाणित करना है, समद्विभाजित करते। कौन समद्विभाजित करते? यहाँ पे बोला ना ओ डी लंब है ए बी पर, यही तो प्रमाणित करना। समद्विभाजित करता है यानी ये बराबर होगा इसके, तो ए डी बराबर ए डी बी बराबर, यही तो प्रमाणित करना है लास्ट में। यही तो दिया है क्वेश्चन के लास्ट में, जो क्वेश्चन के लास्ट में देखो वही प्रमाणित करना होगा। तो प्रमाणित करना हो गया। अब क्या लिखेंगे? रचना। तो कोई भी वृत्त है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ दिया हुआ था, मैंने ये अलग से अपने से बनाया, रचना, इसको रचना बोलते हैं। तो कोई भी थ्योरम को प्रमाणित करने के लिए वृत्त वाले तो उसको दो त्रिभुज में होना चाहिए, तभी हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम दो ठो त्रिभुज रेखा खींचेंगे, ओ ए और ओ बी मिला देंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा, ए ओ डी, बी डी ओ, ये दो ठो त्रिभुज बनेगा। तो देखते हैं रचना में क्या होगा। ओ ए ओ बी को मिलाते हैं, ओ ए तथा ओ बी को मिला देते हैं। हो गया। अब प्रमाण, अगर हम इतना ही तक लिखेंगे ना, यहाँ तक, एक मार्क्स डायग्राम का मिलता है, एक मार्क्स ये 3 चीज़ का दिया गया है, प्रमाणित करना है और रचना का। 3 मार्क्स इतना हो गया। यहाँ पे 3 मार्क्स है। प्रमाणित क्या करना था? प्रमाण करेंगे। अब कौन सा त्रिभुज? मैंने बोला कि कोई भी वृत्त को प्रमाणित करने के लिए 2 त्रिभुज होना चाहिए। 2 त्रिभुज मैंने यहाँ पे रचना किया, ये त्रिभुज ए ओ डी, बी डी ओ।
तो यहाँ त्रिभुज AOD तथा BOD में अभी हम क्या करना, बराबर करने में मतलब क्या, उसको सर्वगुण समान होना चाहिए। और हम ये बराबर ये कर देंगे, ये बराबर ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये लाइन ठो, और उसके बाद ये भी बराबर हो जाएगा। तो हमको तो यही प्रमाणित करना था, ये AD बराबर DB, तो हम वही प्रमाणित कर देंगे सीधा। तो क्या करेंगे, पहला क्या हो जाएगा, हमको दिख रहा है कि ये तो कोई भी वृत्त है उसका ये अर्धव्यास होता है, उसमें कई ठो अर्धव्यास खींच सकती है, भी खींच सकती है, भी खींच सकती है, भी खींच सकती है, बहुत सारा खींच सकते हैं ना। तो ये अर्धव्यास इसके बराबर नहीं होता है, क्या होता है, ये भी हो जाएगा। माने ये बराबर ये OA तथा OB क्यों बराबर क्यों है, क्योंकि ये भी तो अर्धव्यास है, ये भी अर्धव्यास है ना। वही OA बराबर OB क्यों है, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि क्यों चूंकि ये वृत्त एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। इसको ब्रैकेट में देना पड़ेगा। कोई भी चीज 3 स्टेप में सर्वांगसम प्रूफ मतलब क्या, सर्वगुण समान। और सर्वगुण समान करने के लिए सिर्फ 3 ही गुण समान करना पड़ता है, नोट्स का बात है। अब क्या हमको दिख रहा है इसमें, ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देख रहा है ना, ये OD बराबर OD, क्यों OD बराबर OD मतलब आप नहीं समझे होंगे। OD बराबर OD का अर्थ होता है कि ये जो है इसको उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। जब दो गो त्रिभुज आपस में मिलता है इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। ये इसका, इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें 3 ठो त्रिभुज है ना, मान लीजिए 2 ही है, 1 2 3 होता है, 1 2, तो ये 2 है, तो ये इसका भुजा हुआ इसका भुजा, जब अलग करेंगे तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, तो ये इसका बराबर नहीं होगा, यानी OD बराबर OD क्यों है, उभयनिष्ठ बोलता है। ये भुजा जो बीच में जोड़ता है उसको उभयनिष्ठ बोलता है, दो भुजाओं के बीच में रहेगा, चूंकि उभयनिष्ठ है। उसके बाद और एक चीज हमको दिखेगा, देख अब ध्यान से देखे होंगे, तो ये 2 त्रिभुज है, यहाँ पे लंब बोला था। लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ये जो मैंने पहले भी बोला था, लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री। लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, क्वेश्चन में भी बोला था ना, लंब होता है, यानी लंब माने 90 डिग्री। ये जो कोण बना रहा है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होना। तो हम ये बोल सकते हैं ना, कोण जो भी कोण बनाना जहाँ बनेगा वो बीच में रख देंगे, DAO माने ADO कहने का अर्थ है, कोण ADO कहने का अर्थ है, कोण ADO करने का अर्थ है, D है, D पर ये लंब बन रहा है। अगर AOD लिखते हैं तो ये कोण O पर बनता है, नहीं D पर बने लंब होता है, यहाँ पे लंब, यहाँ ये आपको दिख रहा है लंब है, नहीं है ना। तो अब कोण ADO बराबर क्या हो जाएगा, कोण BDO, कोण ADO बराबर क्या हो जाएगा, कोण BDO हो जाएगा, BDO। तो कोण BDO बराबर क्या क्यों हो जाएगा, चूंकि ये समकोण है। समकोण माने समान कोण, इधर भी समान है, इधर भी समान है, समकोण होता है। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, समकोण होता है। अब 3 ठो गुण समान कर देता, हम क्या बोले थे, 3 गुण समान कर देंगे तो वो क्या प्रूव हो जाएगा, सर्वगुण समान, यानी सर्वांगसम। सर्वगुण समान माने सर्वांगसम। तो सर्वांगसम के लिए अब क्या करेंगे, तो त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज के BOD। अब ये क्यों हुआ, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत, सर्वांगसम त्रिभुज के कौन सा शर्त, इसको साइड एंगल साइड, इसका कहने का अर्थ है, कई गो हम ये प्रमाणित करने के लिए क्या क्या चीज लिए, एगो दूगो भुजा, एगो कोण। तो भुजा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड, और कोण को एंगल के शर्त से। अब क्या बचा, यहाँ पे हमको देख रहे होंगे, ये बराबर ये कर दिए, ये बराबर ये कर दिए, ये कोण ये बराबर,
तो जो बचा होगा ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये भुजा ये भी बराबर हो जाएगा। तो चूंकि इसीलिए ए डी बराबर, अब ये पता चल गया क्यों आया डी बी, यही प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। तो चूंकि यहीं पे बताता है, यही बताता है लाइन कि ये क्यों आया, चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा, माने इससे जुड़ा हुआ जो भुजा है वही सर्वांगसम भुजा, इससे जो जुड़ा हुआ है वही भुजा है, सर्वांगसम भुजा है प्रमाणित।